doesn't like it when we touch hands. God damn, I wouldn't want to bum the freak out. Sorry about these chains, Mikey. सो वेलकम गाइस RDX रोहन की एक और अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2007 में आई हॉलोइन मूवी के बारे में। ये मूवी 1978 में जॉन कारपेंटर की लेजेंडरी मूवी हॉलोइन का रीमेक है। इस मूवी का राइटर और डायरेक्टर एक ही आदमी है जिसका नाम है रॉब ज़ॉम्बी। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए बिना किसी वक्त की बर्बादी करते हुए ये स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है हैलोवीन के दिन, जहां पर हेडनफील्ड टाउन में माइकल मायर्स नाम के एक लड़के का घर होता है। माइकल की मदर डेबरा मायर्स घर चलाने के लिए एक ट्रिपर का काम करती थी और उसकी स्टेप फादर रॉनी कोई काम नहीं करता था, बल्कि वो घर में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग क्रिएट करता था। माइकल की दो बहन भी थी। बड़ी बहन का नाम था जूडिथ और छोटी बहन का नाम था एंजल। माइकल को घर में उसके मॉम के अलावा कोई प्यार नहीं करता था और माइकल भी उसकी मॉम और छोटी बहन एंजल को ही प्यार करता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माइकल स्कूल जाता है और स्कूल में उसे दो लड़के बहुत ही ज़्यादा उसके माँ के बारे में उल्टा सीधा कह के डिस्टर्ब करने लगते हैं। माइकल के साथ उन दो लड़कों का फाइट होने लगता है और तभी उधर प्रिंसिपल आ जाते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल माइकल की मदर को बुलाता है और उसके साथ साथ एक साइकोलॉजी डॉक्टर सैमुअल लुइस को भी बुलाता है। प्रिंसिपल माइकल को मॉम को दिखाता है कि माइकल के बैग से एक मरी हुई बिल्ली मिली है और उसके साथ साथ कुछ तस्वीर मिली है, जिस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि माइकल ही उस एनिमल्स को मार रहा है। उधर माइकल स्कूल से भाग जाता है और रास्ते में उसे बिल्ली मिलता है। एक सुनसान जगह पे जाने के बाद वो एक डंडा लेके बिल्ली के सर के ऊपर मार मार के बिल्ली को मार देता है। इसके बाद शाम को माइकल की मॉम काम पे जाती है और जूडिथ अपनी बॉयफ्रेंड को घर पे बुला के उसके साथ एंजॉय करने लगती है। माइकल खुद को बहुत एलोन फील करता है और घर के बाहर बैठा रहता है। कुछ देर बाद माइकल घर में घुसता है और देखता है रॉनी टीवी देखते देखते सो गया है। इसके बाद उसके दिमाग में कुछ चलता है और वो एक टेप लेके रॉनी को बांध देता है और उसका गला काट देता है। उधर स्टीव भी खाना लेने के लिए किचन आया था। माइकल एक बेसबॉल के बैट से उसके सर को मार मार के उसका हेड क्रश कर देता है। इसके बाद वो जूडिथ के रूम जाता है और जूडिथ के रूम में एक मास्क पहन के जूडिथ के पेट में चाकू घुसा देता है और जूडिथ को 17 बार चाकू से स्टैब करके मार देता है। लेकिन वो अपनी छोटी बहन एंजल को नहीं मारता है क्योंकि वो उसे प्यार करता था। लेट नाइट डेबरा घर वापस आती है और तभी माइकल और उसकी छोटी बहन बाहर बैठी हुई थी। वो माइकल से पूछती है कि क्या बात है, लेकिन माइकल कुछ भी नहीं कहता। डेबरा घर में घुसती है और डेड बॉडी देख के उसकी होश उड़ जाते हैं। उधर 3 मर्डर करने के जुर्म में माइकल को चाइल्ड कस्टडी में रखा जाता है और उसकी केयर करने के लिए अपॉइंट किया जाता है डॉक्टर सैमुअल लुइस को। लुइस माइकल को वो डेथ के बारे में पूछता है, लेकिन माइकल कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। टाइम के साथ साथ माइकल और भी ज़्यादा एलोन हो जाता है और सबके साथ बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन बाद डेबरा माइकल से मिलने के लिए आती है और वो माइकल और उसकी बहन की एक तस्वीर माइकल को दिखाती है, लेकिन माइकल कुछ भी नहीं कहता। डेबरा और सैमुअल उस फोटो को माइकल के सामने रख देता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी माइकल एक नर्स के ऊपर एक स्पून लेके हमला कर देता है और उस नर्स को मार देता है। आवाज़ सुन के डेबरा रिटर्न आती है और डेबरा के ऊपर तभी माइकल हमला कर देता है और उसके ऊपर बहुत ही रूड बिहेवियर दिखाने लगता है। माइकल की इस बिहेवियर से डेबरा बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और रात को एक गन लेके खुद को शूट करके वो सुसाइड कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 15 साल गुजर गया और माइकल इस 15 साल में एक भी शब्द नहीं बोला, सिर्फ वो मास्क बनाता था। माइकल की ट्रीटमेंट ऑफ करने के लिए लुइस को ऑर्डर मिलता है और लुइस ये बात माइकल को कह के वहाँ से निकल जाता है। इतने दिन माइकल की ट्रीटमेंट करते करते लुइस ने माइकल के ऊपर एक बुक लिख दिया था, जिस बुक का नाम था द डेविल्स आई। इसके बाद रात में 2 गार्ड माइकल के रूम में एक लड़की को लाता है और उस लड़की को रेप करता है और उसी के साथ साथ माइकल की मास्क को भी छेड़ता है। गुस्से में आके माइकल उन 2 गार्ड को मार देता है और उस सैमुअल जो उसका 15 साल से ख्याल रख रहा है उसको भी वो पानी में डुबो डुबो के मार के वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो एक ट्रक स्टॉप पे जाता है और वहाँ पे टॉयलेट में एक ट्रक ड्राइवर को मार के उसका ड्रेस ले लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माइकल अपनी घर पे आता है और एक चाकू और एक मास्क निकालता है जो वो मर्डर करने के बाद छुपा दिया था। इसके बाद एक लड़की जिसका नाम था लॉरी स्टूड, वो माइकल के घर के सामने से होके स्कूल जाती है। माइकल लॉरी को पूरा दिन फॉलो करता है। लॉरी अपनी फ्रेंड एनी और क्लॉक के साथ स्कूल से घर वापस आ रही थी, तभी एनी माइकल को देखता है और उसे फॉलो करने के लिए धमकाता है। रात को क्लॉक अपने बॉयफ्रेंड बॉब के साथ एंजॉय करने के लिए माइकल के खाली घर में जाती है, लेकिन माइकल उधर ही था। बॉब बियर लेने के लिए बाहर जाता है और तभी माइकल उसे पकड़ के उसके सीने में चाकू डाल के मार देता है।
इसके बाद माइकल क्लॉक को भी बहुत ही बेरहमी से मार देता है। उधर डॉक्टर सैमुअल माइकल के बारे में पुलिस को सारा कुछ कह देता है। सैमुअल कहता है कि माइकल अपनी छोटी बहन एंजल मायर्स के लिए ज़रूर अपने घर ही जाएगा। डॉक्टर पुलिस को लेकर माइकल के घर आ ही रही थी, तभी पुलिस कहता है कि लॉरी स्टूडी माइकल की छोटी बहन एंजल मायर्स है, क्योंकि डेब्रा मायर्स के मर जाने के बाद एंजल मायर्स को मेसन स्टूड ने एडॉप्ट कर लिया था। उधर लॉरी एनी के साथ बेबी सिटिंग के लिए निकलता है और तभी माइकल लॉरी के मॉम और डैड को मार देता है। लॉरी टॉनी को और एनी लुंसी को बेबी सिटिंग करवाती है, लेकिन एनी लुंसी को लॉरी के पास छोड़ के अपनी बॉयफ्रेंड पॉल के साथ एंजॉय करने के लिए लुंसी के घर जाती है। पर माइकल पहले से ही लुंसी के घर में उन लोगों का इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद माइकल पॉल को मार देता है और उसके सर में एक पम्पकिन ढक के उसे झुला देता है। एनी को माइकल ऑलमोस्ट मार ही चुका था, लेकिन तभी उधर लॉरी आ जाती है लिंसी को छोड़ने के लिए। ये सब देख के लॉरी एकदम डर जाती है और वो लिंसी को टॉनी के घर भेज देती है पुलिस बुलाने के लिए। इसके बाद लॉरी जैसे तैसे पुलिस को फ़ोन करती है, लेकिन माइकल उसके पीछे पड़ चुका था, इसीलिए वो भाग के टॉनी के घर आ जाती है। लॉरी टॉनी और लिंसी को लेके बाथरूम में छुप जाती है, लेकिन माइकल भी उधर पहुंच जाता है। माइकल के साथ साथ 2 पुलिस वाले भी उधर आ जाता है, लेकिन माइकल उन दोनों पुलिस वालों को ही मार देता है और लॉरी को वहां से उठा के लेके जाता है। उधर डॉक्टर सैमुअल पुलिस लेके लुंसी के घर पहुंच जाती है। पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुन के लुंसी और टॉनी सैमुअल के पास आके सारा कुछ कह देती है। लॉरी होश में आती है और देखती है कि उसके पास क्लॉक की डेड बॉडी गिरी हुई है। माइकल लॉरी को वही फ़ोटो दिखाता है जो बचपन में उसकी माँ ने उसे दिया था। इसके बाद माइकल अपनी फेस से मास्क भी उतार देता है, लेकिन लॉरी को कुछ भी याद नहीं आता, क्योंकि वो बचपन में बहुत ही छोटी थी। मौका मिलते ही लॉरी एक चाकू से माइकल को स्टैब कर देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ दूर जाके लॉरी गिर जाती है और माइकल उसे पकड़ने के लिए आता है। सैमुअल भी उधर पहुँच जाता है और सैमुअल माइकल के ऊपर गोली चला देता है। माइकल बेहोश हो जाता है और इसके बाद सैमुअल लॉरी को लेके कार में बैठती है। माइकल कार की शीशा तोड़ के लॉरी को फिर से अपने घर लेके जाता है। तभी उधर डॉक्टर सैमुअल आ जाता है और वो माइकल को कहता है कि इसमें लॉरी की कोई गलती नहीं है। इसके बाद माइकल लॉरी को छोड़ के सैमुअल को पकड़ लेता है। लॉरी भाग के ऊपर चली जाती है और छुप जाती है। माइकल सैमुअल की बॉडी को खींच के ऊपर लेके जाता है और इसके बाद लॉरी को ढूंढता है, लेकिन किसी तरीके से लॉरी सैमुअल की गन उठा लेता है और माइकल को शूट करने लगता है। तभी माइकल भाग के लॉरी को लेके बालकनी से नीचे गिर जाता है। लॉरी फिर से गन उठाती है और माइकल को शूट करने लगती है, लेकिन उस गन में गोली नहीं थी, इसलिए गोली नहीं चलता। तभी माइकल लॉरी का हाथ पकड़ता है और लॉरी के हाथ से गोली चल जाता है। इसके बाद लॉरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और यहीं पर एक ब्लैक स्क्रीन के साथ ये मूवी एंड हो जाता है। ये मूवी इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस मूवी में हमें माइकल मायर्स के बचपन को दिखाया गया। ये मूवी देखने के बाद मुझे ये तो नहीं लगता कि माइकल लॉरी को मारने के लिए उधर आया था। बात करें इसके सेकंड पार्ट के बारे में, तो इसका सेकंड पार्ट 2018 में रिलीज़ हो चुका है। मैं जल्दी उस मूवी को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। बस यार, आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना।